ये परमेश्वर का प्रेम है कि इतनी दूर से आप लोगों से मिलने के लिए हम लोग खींचिए चले आए। एते दूररू आमे माने आपन मान सहित मिशिया पे आसिछु एहा परमेश्वरଙ୍କର प्रेम अटे। और भाई राकेश से हमारा एक पारिवारिक रिश्ता के समान है। और जब वो यहाँ से रांची अपने बाइबल प्रशिक्षण के दौरान गए थे और भाई राकेश सहित माइकल गोटे परिवार संबंध गोटे संपर्क अच्छे जिते भाई राकेश रांची रे बाइबल ट्रेनिंग से समय रे। और 2-3 साल ये मेरे साथ में रह करके एक परिवार के जैसा मेरे हर एक सेवकाई में हर एक सुख दुख में ये खड़े रहे। और 2-3 वर्ष धरी राकेश जो रांची थे से समय रे पालन सहित से रही करे परिवार सहित मिसी करे सेवा कार्य रे शामिल थे। और लगातार फोन में हम लोगों की बात होती रहती है कि कैसे सेवकाई चल रहा है, कैसे काम चल रहा है। और जब वो रांची में थे तो एकदम शून्य थे, मतलब सेवकाई के लिए उसी समय इनको बुलाहट हुआ, इनको कहेंगे एक समर्पण को इन्होंने वहां पर किया। राकेश जो रांची थे से समय प्रभु को दर्शन प्रभु को आह्वान होता जीवन में आसी और से समय से सेवा कार्य निमंते से आगु बढ़िया पाए निष्पत्ति नेले। और जब से यही जगह आसला से पालन से तो सबु समय से कथबार्ता करते और मार्गदर्शन से प्राप्त करते और उपदेश चाहते और शिक्षा को से चाहते। और इनकी सेवकाई के बारे में हम लोग बातचीत करते थे, फोटो वगैरह हम लोग देखते थे और हम लोग बहुत उत्साहित होते थे कि हमारा बच्चा, आत्मिक बच्चा जो है वो प्रभु का काम कर रहा है। और आई राकेश फोटोग्राफ वीडियो से सब काम चलছে सेवा कार्य से समस्त फोटो पालन देखला पर से बहुत खुशी होतले जे तांको गोटे आत्मिक पुत्र सदृश राकेश तांको प्रभु केमती बहुल भाव आशीर्वाद करे एक जगह रे व्यवहार करछन तांको राज्य निमंते से विशेष रूप से बहुत खुशी होतले। और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भाई राकेश भी हैं। हम लोग भी जो सेवकाई की चीजों को डालते हैं तो ये एक्साइटेड होते हैं और बोलते हैं कि मैं रांची आ रहा हूँ। और इधर की सेवकाई की बातों को जब ये डालते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग उधर आ रहे हैं प्रभु की महिमा करने के। तो ताको गोटे व्हाट्सएप ग्रुप अछि से ग्रुप रे राकेश आओ माइकल से माने दुई जन जाक छथि आओ अन्य पालक मान छथि ताको मिनिस्ट्री रो आ जेते बेले रांची रो मिनिस्ट्री गुडी को फोटो विषय देखन्ते भाई राकेश से बहुत उत्साहित होते। आओ जेते बेले पालक माइकल मध्ये एई जगह जो मिनिस्ट्री सेवा कार्य प्रचार देखन्ते से मध्ये उत्साहित होते। आ जेते बेले राकेश सेई जगह मिनिस्ट्री फोटो जाक देखि करे उत्साहित हुए से समय से जगह मध्ये जाई करे उत्साहित करिया पाई इच्छा प्रकाश करे। और बहुत प्रयास हम लोगों ने किया आने के लिए कि हम लोग इस महीने आएंगे, इस महीने आएंगे। और ऐसा करते करते कई साल बीत गया क्योंकि रांची में हम लोगों का भी सेवकाई है, जिम्मेवारियां हैं और हम लोग आ नहीं पाए। आमे एही जगह रे आसीबा पे बहुत वर्ष चेष्टा करथलो और ए मास आसबो के ए वर्ष आसबो एमते गुडाय योजना मध्ये करथलो किंतु आसी पारनथलो कारण तांको सेवा कार्य रांची रे चली छे और से मध्ये गोटे महान पालक पड़ते से जगह रे बहुल भाव रे प्रोग्राम व्यवहार करते तांको व्यस्तता मध्ये थाई करे से आसी पारनथले। लेकिन प्रभु का अनुग्रह हुआ कि जैसा मैंने कहा कि उसका प्रेम जो है विवश किया हम लोगों को आने के लिए। और पिछले महीना से मैं प्लान कर रहा था आने के लिए और मेरे भाइयों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारे पास रोशन है, यहाँ पर भाई नरून है, भाई सुचित है और ये सब लोग कलिसिया चलाते हैं और ये कलिसिया के संचालक हैं। ये लोग भी मेरे साथ आने के लिए तैयार हुए और प्रभु को धन्यवाद हो। प्रभु ए चार जनों को एक जगह आसीबा पाई सुजोग दे पालक माइकल पालक अरुण पालक रोशन एंड सुचित ए समस्त को प्रभु ए जगह आसीबा पाई सहायता कले से प्रभु बहुत धन्यवाद देते। और हमारे हरीश सर से भी हमारी पुरानी जान परिचय है और
वही बाइबल प्रशिक्षण के दौरान हम लोग मिले और काफ़ी घनिष्ठ हुए और इनसे भी समय समय पर बातचीत होता है और एक दूसरे को हम लोग प्रोत्साहित करते हैं। और हमारे राकेश और हरीश की अगुवाई में हम लोग यहाँ पर आकर के काफ़ी धन्य महसूस कर रहे हैं। और मोटे मध्य से जानी सकते हमें जो रांची के लोग प्रेरित को से समय हमको समोट मध्य पर से पिला भाई राकेश और समस्त हम से ट्रेनिंग को लो तापर सेवा करने समय मिलो और ए जगह आसी करे से हम समस्त को धन्यवाद करते हैं, प्रभु को धन्यवाद करते हैं। कल हम लोग यहाँ पर पहुँचे, करीब 4 घंटा हम लोगों का ट्रेन लेट था और कल से हम लोग यहाँ पर हैं। 4 व्यक्ति हम लोग आए हैं और प्रभु के अनुग्रह से मैं कहीं भी जाता हूँ तो हमारे जवान लोग हमारे साथ जाते हैं। 10-12 की संख्या में हम लोग रांची में इधर उधर नए नए जगह में हम लोग जाकर के काम करते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग आए, 4 लोग आए हैं और कल से हम लोगों को 1% भी नहीं लगता है कि हम लोग अपने घर में नहीं हैं। तो काली गतकाली से मनासले और से माने 4 जन आछन्ते और गतकाली रु आजि पर्यंत से माने एमती किछि भी भाबी आंति जे आम गोटे अन्य जगह आसीछु बोले कर किंतु से मन भाबुछन जे आमे हम निजर परिवार आसीछु बोले। हालेलुया हालेलुया। समय से 3 टाइम का खाना, चाय और सारी चीजों की व्यवस्था पास्टर राकेश ने करके रखा है और इनका कहना था कि आप आइएगा तो 1 सप्ताह के लिए आइएगा और पूरा परिवार को लेकर के आमेन। बालक राकेश से एक बालक मन को बहुत सुंदर भाव रे आतिथ्य करूछते आ से कहउतले जे तुम जदि आसीबो बोले गोटे सप्ताह पे आसो आ परिवार नहीं कि आसो बोले कहउतले किंतु सेमान कोन असुविधा कारण से ए 4 जन आछन्ते। हालेलुया हालेलुया। इन सारी बातों से केवल प्रभु को महिमा मिले। आइए जोरदार ताली बजाकर हम परमेश्वर और मैं प्रभु का एक छोटा दास हूँ। पिछले 22-23 साल से मैं प्रभु की सेवकाई में हूँ। से प्रभु को जोड़े दास अटंती आवश्य विगत 22-23 वर्ष धरी कर सेवा कार्य करते और मैंने भी एक गैर मसीही कट्टर हिंदू फैमिली से प्रभु को ग्रहण किया है। आवश्य गोटे हिंदू परिवार रो प्रभु को ग्रहण कले और मेरा पुराना नाम शिव शंकर है और तांकर पुराना नाम शिव शंकर रहला। और झारखंड में कई जिलों में हम लोग सेवकाई को अंजाम दे रहे हैं। कई जगह में हम लोगों का ब्रांच चर्च है और कुछ अनाथ बच्चों को भी हम लोग अपने साथ रह करके उनकी शिक्षा दीक्षा देख रेख कर रहे हैं। और झारखंड रो विभिन्न प्रांतर रे सेमानकर सेवा कार्य चालुचे। केवल मंडली रो कोन सेवा कार्य नै किंतु पिला मानकर गरीब अनाथ पिला मानकर मध्य सेमाने सुंदर सेवा कार्य करूछन्ते। और मेरे खुद के 4 बच्चे हैं और बालक 4टी पुओ झियो छन्ते और पूरा परिवार हम प्रभु की सेवकाई में और तांकर समस्त परिवार सब परिवार से माने प्रभु को सेवा करूछन्ते। इन सारी बातों को जब हम देखते हैं, ए समस्त विषय जब हम देखू, कल से हम लोग यहाँ पर आकर के टिके हुए हैं, परिवार की चीजों को देख रहे हैं, सेवकाई को देख रहे हैं और यहाँ के परिवेश को जब हम लोग देख रहे हैं गतकाली आकाशी ए सुंदर जगह को एक परिवेश को परिवार को देखुछु ए समस्त देखि के और कई तरह के सवाल मन में आते हैं कि इतना काम हुआ है, इतना मंडली है, इतना विश्वासी है, इतना ये है, इतना ये है, ऐसा करके बहुत सारी चीजें हम लोग कल से बातचीत कर रहे हैं। और काली राम माने कथावार्ता करूछु जे एते मंडली स्थापन हेछि, एते लोक विश्वास ना सुनते ए समस्त विषय रे हमन मन में प्रश्न आसुछे। आज दोपहर में भी पास्टर हरीश के साथ कुछ समय हम लोग प्रार्थना में बैठे और आज ऊपर बेला मो सहित हम घरे माने कुछ समय हमें प्रार्थना समस्त प्रार्थना रे समय काटलो और बहुत सारी योजनाओं को हम लोग बातचीत कर रहे थे कि हम ऐसा करना चाहते हैं, ऐसा मेरा प्लान है, हम अभी तक ये किए हैं और बहुत सारी चीजों को हम लोग शेयर कर रहे थे। पास्टर अपने सेवकाई के बारे में बताए, हम लोग अपना सेवकाई के बारे में बताया, हम लोग बातचीत किए और हम लोग प्रार्थना किए। तो से जगह रे हमने कौन करूछु और आगो कौन करबा ए समस्त विषय ए समस्त योजना हम करूथलो और से सब विषय रे हम प्रार्थना मत करूथलो।
प्रिय परमेश्वर के लोगों, प्रिय प्रभु लोक माने हम जब प्रभु को ग्रहण करते हैं, जेते बेला हम प्रभु ग्रहण करू, कोई 1 साल से विश्वास में है, कोई 2 साल से है, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से है, के तो वर्षरु के तो 2 वर्षरु के तो 10 वर्षरु के तो 20 वर्षरु क्रिश्चियन नहीं चलते। कुछ लोग सेवकाई कर रहे हैं विभिन्न बुलाहट के माध्यम से, विभिन्न कहेंगे अपना जो भी उनका सक्षमता है, कोई फुल टाइम, कोई पार्ट टाइम, कोई चिल्ड्रेन मिनिस्ट्री, कोई बहुत सारी चीजें आज हम कर रहे हैं। किसी लोग सेवा कार्य करूछंती निज निजर आह्वान हिसाब रे आमाने समस्त सेवा करूछु, के तो चिल्ड्रेन मिनिस्ट्री करूछि, के तो चर्च प्लांट करूछि, एक गुडा समस्त विषय हमें सेवा कार्य करूछु। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया और हम लोगों को पूरा सारा चीज प्लान नहीं पता था, क्योंकि 3 दिन के लिए हम लोग यहाँ हैं और पास्टर राकेश को हमने जिम्मा दिया था कि जैसा आपको लगता है हम लोगों को इस्तेमाल कीजिए सेवा में। आपके पास हम लोग 3 दिन है ऐसा करके, और आज हम लोग यहाँ पर आ पाए। तो बालक मानकर इच्छा अछि ए जगह 3 दिन रहिबा पाए, आ जतबे राकेश भाई को सेवा कहितला 3 दिन आसुछु 3 दिन रहिबो, से समय से कहितले जे तमे जेमती इच्छा तमरो सेमती हमन 3 दिन मध्यरे हमन रखो आ सेवा कार्य में व्यवहार करो। और जब हम लोग इस भवन में आए, यहाँ के काम को देखे, विश्वासियों के समर्पण को देखे, ये चर्च जब निर्माण हो रहा था, भाई राकेश हमसे लगातार संपर्क में थे, हम लोग लगातार प्रार्थना कर रहे थे, और आज जब यहाँ पर हम लोग आए और इनकी ये बड़े काम को जब हम लोग देख पाए, और ये चर्च मंडल निर्माण होगा समय मध्य एमाने बहुत प्रार्थना करूछन्ते आ प्रभु ए ताको समस्त प्रार्थना फल स्वरूप ए मंडल देले आ जते बेले ए समस्त विषय को पालक मनास्कर देखिले। जब हम आराधना यहाँ पर शुरू किए, सब लोग हम लोग ताली बजा करके गीत गा रहे थे, हमारा पास्टर राकेश अगुवाई कर रहा था, हमारा पास्टर रोशन जब अगुवाई कर रहा था, परमेश्वर मुझे पौलुस के जीवन को, उसकी सेवकाई को स्मरण दिला रहा था। और जते बेले हम समस्त आज आराधना करथलु सेही समय रे पालकंकु पाउलंकर जीवन विषय बड़ विषय मने पड़िला। आज सब लोग, आज हम समझते कहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। सब लोग का अपना अपना टेस्टिमनी है, सबका अपना अपना बताने के लिए हमें बहुत सोचे मैं एटा करली सेटा करली से काम करली, ए समस्त विषय हमन को समस्त बड़े बड़े साक्ष्य रही छे। और ये समय होगा कि थोड़ी देर मैं आपके सामने परमेश्वर के जीवित वचन को रखूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। निश्चय परमेश्वर आप में से हमें कोई तो आशीष देगा, क्योंकि यूं ही परमेश्वर हम लोग को 700 किलोमीटर से यहाँ पर नहीं लेकर के आया। ए समय रे हम प्रभु को वाक्य रु अल्प समय सुनिबा और हमें निश्चित भाव आशा करू, विश्वास करू से वाक्य हम समस्त जीवन रे बहुत ध्यान से आप परमेश्वर के वचन को सुने, ध्यान से यहाँ पर बैठे। और बहुत बिजी हम लोग व्यक्ति हैं, बहुत बिजी हम लोग का सेवकाई है, लेकिन आपके बीच में हम लोग आए हैं और ये परमेश्वर का प्रेम जो है वो खींच करके लाया है, इसलिए ध्यान से वचन को सुने। समस्त ध्यान सुनवा, प्रभु को वाक्य सुनवा, ध्यान सहित सुनवा, मनो ध्यान सब विषय के रहबा उचित वाक्य सुनवा समय रे। और जब मैं पौलुस की सेवकाई को स्मरण कर रहा था, आप निकालिएगा मेरे साथ में, अगर आपके पास बाइबल है, फिलिपियों की किताब उसका 3 अध्याय, फिलिपियों की किताब उसका 3 अध्याय 12, 13 और 14 पद को कोई आपके लैंग्वेज में पढ़ दे, तब आपको समझ में आएगा और क्या परमेश्वर का वचन हमें कहना चाहता है, हम देखेंगे। फिलिपियों तार 3 पर्व तार 12, 13 एवं 14 पद केमसे मध्य पढ़ंतु। नाइबल में पढ़ देबे सुनंतु। हां, फिलिपियों 3 पर्व तार 12, 13 एवं 14। मुझे एबे सही समस्त प्राप्त होय अछि अबा सिद्धि लाभ करि अछि, ताहा नुहे, किंतु मु ख्रीष्ट यीशुଙ୍କ द्वारा धृत होइतिबारो ताहा धरिबा पाई दौड़ो अछि। हे भाई माने, मु एपर्यंत ताहा धरि अछि बोली मने करू नाही, किंतु मु गोटे विषय मु करू अछि, पश्चात विषय सबु मन दूर करे सम्मुख थिबा विषय गुड़िक प्रति दृष्टि रखी ख्रीष्ट यीशुଙ୍କ ठारे ईश्वरଙ୍କର स्वर्गीय आह्वानର कोण पाइबा निमंते प्राण कोण करे लक्ष्य स्थल को दौड़ो अछि। बस ध्यान से सुनिएगा,
यहाँ पर जो 12 पद लिखा हुआ है उसमें ऐसा हिंदी में हम पढ़ते हैं, लिखा है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ या उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की ओर निशाना की ओर बढ़ता हुआ। प्रिय परमेश्वर के लोगों, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। यहाँ पर है ना, सबसे पहला 12 पद को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या लिखता है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ। आमे ध्यान देवी शुरुवा दरकार, कारण 12 पदरे जहाँ लिखा जायछि जे मु जे एबे सही समस्त प्राप्त होय अछि ओबा सिद्धि लाभ करे अछि ताहा नहे। और ये जो गलतियों की पत्री जो लिखी गई है ना, ये प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखी गई है। और प्रेरित पौलुस के बारे में मैं जैसा बोल रहा था कि मुझे पौलुस की सेवकाई को परमेश्वर स्मरण दिला रहा था यहाँ पर आराधना के दौरान। आउ फिलिपियो पुस्तक पाउलो को द्वारा लिखा जायछि आउ पाउलो को विषय रे तांकु आराधना समय रे प्रभु तांकु वाक्य दउथिले। और जैसा मैंने कहा कि कई लोगों के पास गवाहियां हैं, मैंने ये किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ये किया, चर्च के लिए वो किया, सेवा के लिए ऐसा किया। बहुत सारे लोग अपनी अपनी चर्चाओं को करते हैं। अनेक समय हम मध्य अनेक लोग कही थाउ जे मुई चर्च पैटा करली, सिधा करली, मंडली पेंटी करली, सेवा कार्यंती करली, एई प्रकार समस्त हमर जीवन रे साक्ष्य रही अछि। लेकिन यहाँ पर पौलुस के बारे में मुझे लगता है कि हम लोग सब कोई जानते हैं, है ना, बाइबल का नया नियम का हीरो के रूप में हम लोग उसको देखते हैं और उसकी सेवकाई और सारी बातों को हम जानते हैं। लेकिन वो क्या बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ। किंतु पाउलो को विषय रे जानिछु हम समस्ते पाउलो के प्रकार भाव सेवा कार्य कले केमति लगतले, केमति भयंकर भाव रे प्रभु तांकु व्यवहार कले, किंतु सही प्रकार लोग कहउछन्ते जे मुझे एही समस्त प्राप्त होय अछि वा सिद्धि लाभ करे ताहा नुहे। ध्यान से सुनिएगा, इस पत्री को लिखते समय प्रेरित पौलुस जो है वो जेल में है और वो ये मंडली जो है फिलिप्पी की जो कलीसिया है वो स्वयं पौलुस के द्वारा स्थापित की हुई कलीसिया है। और एही फिलिपियो पत्रटी लिखिबा समय रे पाउलो जेल रे थिले और ए फिलिपियो मंडली जुटा निर्माण हेतला ताहा पाउलो ही करथिले। और इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, है ना। पौलुस के जीवन में नम्रता कूट कूट कर भरी हुई है। आमे जते बेले देखु छु पढु छु जे मु ए समस्त प्राप्त होय अछि ओबा सिद्धि लाभ करे अछि ए ताहा मु एगो बात सुनु छु, आमे जानवा पे पाउ छु जे प्रेरित पाउलो एते बड़ प्रभु निमंते एते कार्य करथुला से केमति नम्र भाव रे निजको प्रकाश करूछते। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि उसकी नम्रता और उसके की नम्रता कूट कूट कर भरी हुई है। मैं कुछ बातों को बतलाऊंगा पौलुस के बारे में। पाउलो को जीवन रे नम्रता यथेष्ट भर्ती हे कर रहितला आ से विषय रे पाउलो किछि विषय अपन कहिबे। पौलुस जो है हमारे समान, आपके समान वो साधारण व्यक्ति नहीं था। पाउलो आपण एवं मो भलिया बड़े साधारण व्यक्ति नथिले। अभी हम लोग जो अंकल से मिले और पास्टर राकेश बतला रहे थे इनका इतना 200 एकड़ जमीन है ना, तो हम लोग का एक क्या बोलेंगे पांव के तले से जमीन निकल गया कि भाई ये कौन शख्स है, क्योंकि हम लोग रांची में झारखंड में देखते हैं जिसका 2 एकड़ 3 एकड़ जमीन है, उनका मतलब वो लोग दिखाते हैं। आउ हम जब प्रथम आइलो पास्टर राकेश से ओगादुन विषय से पाल्पन कहउथिले आउ तांकर विषय कहले जे ए हम मुख्य मंडली रो आउ आंकर 200 एकड़ जमी अछि जेतबे सुनले से माने आश्चर्य हे गले। रांची के झारखंड रे 2 एकड़ जमी थिले से माने बहुत महान लोक, किंतु ए लोकनकर 200 एकड़ जमी से विषय सुनी कर से माने बहुत आश्चर्य होतले। और प्रेरित पौलुस जो है वो एक बहुत बड़ा रोमी अधिकारी था। प्रेरित पाउलो रोमियो अधिकार रो बड़े बहुत बड़ा पदस्थ थिला से। प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं कि उसको सरकार के तरफ से स्पेशल ऑर्डर मिला था, चिट्ठी मिला था मसीहों को
सताने के लिए। ଆଉ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସରକାର ତରଫରୁ ପାଉଲଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଦେଶ ମିଳିଥିଲା ଯେ ଯେପରିକି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବ, ତାଡ଼ନ କରିବ। वो एक आईएएस अफसर था, एक वो बहुत बड़ा अधिकारी था। ପାଉଲ ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ପଦସ୍ଥରେ ସେ ଭୂଷିତ ଥିଲେ, ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଥିଲେ। और बाइबल बतलाती है कि वो गमलीएल के पांव तले शिक्षा पाया था, यानी कि उस समय का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी हम कहेंगे, वहां पर उसने पढ़ाई किया था। ଆଉ ବାଇବେଲ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ପାଉଲ ଗମଲିଏଲ ବୋଲି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ତାଙ୍କର ତଳେ ସେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଗମଲିଏଲ ଯେ କି ଶିଶୁର ବହୁତ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଠାରେ ପାଉଲ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ। अभी हमारे भारत में जो मान्यता प्राप्त जो यूनिवर्सिटी है वो है श्री रामपुर। ଆଉ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛି ସେଠି ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରୀରାମପୁରରେ ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛି, ସେଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। उसी तरह उस समय का जो शिक्षण संस्थान था, नामी शिक्षण संस्थान गमलीएल का शिक्षण संस्थान, वहां पर उसने शिक्षा को प्राप्त किया था। ठीक सेहीपरि ସେହି ସମୟରେ ଗମଲିଏଲଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। और उसने एक नहीं दो नहीं अनेक कहेंगे मिशनरी यात्राओं को किया था, यानी कि पूरा दुनिया का वो भ्रमण किया था। और आज के समान उस समय मोटर गाड़ियां नहीं होती थी, है ना, जोखिम समुद्री यात्राओं को करके वो, है ना, असंख्य मिशनरी यात्राओं को किया हुआ व्यक्ति है। ଆଉ ସେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟା ନାହିଁ, ବହୁତ ମିଶନରୀ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ବହୁତ ଦୂରକୁ। ସେହି ସମୟରେ ଏପରି ଗାଡ଼ି ମଟର ନଥିଲା କି ବୁଲେଟ୍ ନଥିଲା, କାର ନଥିଲା, ସେ ଜାହାଜରେ, ପାଣି ଜାହାଜରେ ସେ ବହୁତ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ସେ ଯାଇକି କଣ କରୁଥିଲେ, ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। और उस समय कलीसिया स्थापना करना उतना आसान नहीं था। आज जैसा हम लोग यहाँ पर सुन रहे थे कि पास्टर राकेश के पिताजी जो है ना, यहाँ पर कठिन मेहनत करके और किस तरह से, है ना, लोगों को उद्धार में लेकर के आए हैं। लेकिन उससे भी कहेंगे कठिन परिस्थिति, ध्यान से सुनिएगा, उससे भी कठिन परिस्थिति उस समय था, है ना। रोमी साम्राज्य के द्वारा बहुत दंडित किया जाता था और कलीसिया की स्थापना करना बहुत टफ था। ସେହି ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନା କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା। ଆଜି ହୁଏତ ଟିକେ ସହଜ ଅଛି, ଆଜି ବି କଷ୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଠାରୁ ସେହି ସମୟରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କରିବା ବିଷୟରେ। ଆଉ ରୋମିଓ ଶାସନ ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ କାମ କରୁଥିଲେ ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ାକ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ପାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। इतना शकाव और इतना विषम परिस्थिति के बावजूद भी प्रेरित पौलुस जो है ना, वो कई कलीसियाओं की स्थापना किया, कई अगुओं को उसने तैयार किया और कहेंगे वो सेवकाई को पूरा, उस एरिया को पूरा हिला दिया। विभिन्न ताड़ना सत्वे, विभिन्न प्रकार समस्या सत्वे पाउल बहुत सुंदर भाव में प्रभु को सेवा करे, विभिन्न प्रकार नेता मान से कौन कले, निर्माण कले, गठन कले, और प्रभु को सेवा निमंते बहुत सुंदर भाव से सेवा रे समय बिताइले, प्रभु को सेवा कार्य को आगे बढ़ाइले। और तो और, है ना, बाइबल जो हमारे हाथ में है इसका दो भाग है, पुराना नियम और नया नियम। और नया नियम में जो 27 पुस्तक है उसमें से 13 पुस्तक को प्रेरित पौलुस ने लिखा है। अब हमें जो बाइबल धरिछु से बाइबल नया नियम अरे पुरातन नियम बोली अछि, पुरातन नियम नूतन नियम बोली अछि। आ नूतन नियम रे 27 टा पुस्तक अछि, 27 टा पुस्तक रु 11 टा पुस्तक केवल पाउल ही लिखिथिले। हालेलुया हालेलुया। इतना जबरदस्त सेवकाई करने वाला व्यक्ति, कोड़ा का मार खाने वाला व्यक्ति, है ना, उसका अधिकांश जीवन जेल में और समुद्र की यात्रा में बीता, है ना। और इतना शताव, इतना अगुओं को तैयार करने वाला, इतना मंडली को तैयार करने वाला, वो क्या बोलता है, मैं अभी भी प्राप्त नहीं किया हूँ और अभी भी मैं सिद्ध नहीं हुआ। प्रभु को निमंते एते सब काम कले, जहाज यात्रा करले, नेता मानकु निर्माण कले, मंडली रोपण कले, ए समस्त काम करबा परे मध्ये पाउल कहउछंती जे मु एही समस्त विषय प्राप्त होइछि ताहा नुहे। प्रिय परमेश्वर के लोगों,
इसीलिए मैंने कहा आपको कि पौलुस को के जीवन में दयालुता जो है वो कूट कूट करके भरी है। इतनी उपलब्धियों को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति, रोमी साम्राज्य का एक अधिकारी, वो गमलीएल के पांवों तले पड़ा हुआ व्यक्ति, असंख्य कलीसियाओं को, असंख्य लोगों को तैयार करने वाला व्यक्ति, वो क्या बोलता है? मैं अभी भी सिद्ध नहीं हुआ हूं, ना मैं प्राप्त कर चुका हूं। ଆଉ ପାଉଲ ଯେ କି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେ କି ଗମଲିଏଲଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେ କି ବହୁତ ମନରେ ରୋପଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେ କି ବହୁତ ନେତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜ୍ଞାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ତାହା ନୁହେଁ। परंतु आज की सेवकाई को अगर आप देखिएगा तो लोग थोड़ा करते हैं और ज्यादा बोलते हैं। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं वहां गया, मैं वहां गया, मैं ऐसा किया, मैं इतना वचन जानता हूं, मैं इतना गीत जानता हूं। बहुत सारे चीजों को है ना हम क्या करते हैं, उजागर करते हैं। लेकिन पौलुस इतना चीज, इतना सेवकाई करने के बाद क्या बोलता है? मैं अभी भी नहीं पा चुका हूं, ना मैं सिद्ध हो चुका हूं। ଆଜି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କିଛି କରିଥାଉ, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ବିଷୟ କଲା ପରେ ଆମେ ସେଟାକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭାବରେ ମୁଁ ଏଟା କଲି, ସେଟା କଲି, ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଏମିତି କଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଏସବୁ ବିଷୟ କଲି, ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ କହିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ପାଉଲ ଯେ କି ମହାନ ମହାନ କାମ କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କରିଛି, ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ମୁଁ କିଛି କରିନାହିଁ। और वो कहते हैं कि मैं पा नहीं चुका हूं, ना मैं सिद्ध हो चुका हूं, परंतु उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं। ମୁଁ କୌଣସି ବିଷୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବିଷୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ କଣ କରୁଛି? ଦୌଡୁଛି। ହାଲେଲୁୟା। मतलब वो अभी भी प्रयासरत है। इतना चीज करने के बाद भी है ना उसको नहीं लगता है कि मैंने कुछ किया है ना। और यहाँ पर पवित्र आत्मा मुझे बतलाता है कि यहाँ वचन क्या कर रहा है कि सेवा को कभी भी सीमित नहीं समझना है। এই সমস্ত বিষয় করবা পরে মধ্যে পাউল কহুনান যে সমাপ্ত হয়ে যাচ্ছে কি মই সব কিছু করে যাইছি বলি করে, কিন্তু সে বর্তমান মধ্যে কହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି କରି নাই, ଆଉ କରିବା ପାଇଁ ସେ কোন କୁଛне ଆକୁ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏହା ଆମକୁ ସୂଚାଏ ଯେ ସେବା सीमित नहीं रखना है। ଆମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ସୀମିତ କରି ରଖି ପାରବା ନାହିଁ, ଏଟା बढवा दरकार। आज हम संतुष्ट हो जाते हैं, आज हम रुक जाते हैं। अच्छा 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 इतना हो गया ना, अच्छा 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 हमने ये कर दिया ना, अच्छा अच्छा मेरा इतना मंडली हो गया ना, अच्छा मेरा इतना विश्वासी हो गया ना, बोल करके हम अपने आप को रोक देते हैं। लेकिन प्रेम पौलुस बोलता है मैं उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ କଣ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ଗାଁରେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଗଲେ ସେଟା ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଦୁଇ ପରିବାର ବସଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଦୁଇଟା ଗାଁରେ ଗଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ଭାବୁ। କିନ୍ତୁ ପାଉଲ ଏତେ ସବୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହିଁ, ସେ କିଛି କରି ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ 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 ବଢୁଛନ୍ତି। मेरे प्रियो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। और मैं 3 कलीसियाओं का संचालन करता हूँ, बाकी और जगह भाई लोग हैं और जगह पास्टर लोग नियुक्त है, लेकिन 3 जगह मैं देखता हूँ। और उन तीनों कलीसियाओं को जब मैं मिला करके जब मैं परिवार की गिनती करता हूँ तो लगभग 55 परिवार हैं उसमें। तो अंकर जो सेवा कार्य रे तीनोटी जगह रे हाराहारी 55 परिवार लोग अछंते। लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं अगर वो 55 परिवार को केवल उस 55 परिवार के पास मैं आना जाना करूंगा, केवल उन्हीं को मैं देखूंगा, मेरा दाल रोटी बहुत अच्छा से चलेगा, मेरा जीवन अच्छा से चलेगा। लेकिन एवरी वीक यानी कि हर एक सप्ताह मैं यात्रा करता हूं, 150-200 किलोमीटर मैं नए नए जगहों में जाता हूं, क्योंकि ये वचन मुझे विवश करता है सेवा को कभी भी सीमित नहीं रखना है। से 55 परिवार ताको जदि सप्ताह सारा बाळको जीवे ताको ताको खाଇବା ପିଇବା ପାଇଁ আর କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। यहाँ आने से पहले एक नया जगह में मैं गया, गिरिडीह जिला करके है झारखंड में। मेरा घर से लगभग 200 किलोमीटर एकदम रूरल जगह में, एकदम देहात जगह में मैं गया और 2 दिन वहां पर रह करके मैंने सेवा को किया। किंतु से सब समय रे
बाहर यात्रा करती प्रभु को सेवा पाए 100 किलोमीटर हो कि 200 किलोमीटर हो कि 300 किलोमीटर हो अनेक मंदिरों को जानती और सेवा रे व्यवहार बोलते। और जैसा मैंने कहा पास्टर राकेश है ना 2 साल 3 साल हमारे साथ में रहा है ना। मेरा घर जो है आपका महेंद्र सिंह धोनी के घर के बगल में है और बगल में बाळक राकेश सेते रांची थे तांको सहित सेवा कार्य शामिल थिला और तांको घर महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेटर जे तांको घर साइड रे पाछे। लेकिन हम लोग गांव में देहात में बिहारों में ऐसे ऐसे जगहों में जाते हैं जहां कोई नहीं पहुंचता है। किंतु से माने गाँ गहली मन को जाए बहुत दूर दूर को जाए करे से माने सुसमाचार लेके पहुंचते जो जगह के लोग माने जीवा पे के कष्ट अनुभव करते। यहाँ पर आपका पास्टर यहाँ पर बैठा हुआ है। मेरा बात में 1% भी झूठ नहीं है क्योंकि मैं प्रभु की उपस्थिति में हूँ। जब ये वहाँ पर थे इनको भी मैं कई ऐसे ऐसे जगह में लेकर के गया जहाँ जाना बहुत खतरा से खाली नहीं। और बाळक राकेश मंदिर संति से जानी छंती जेते रांची रखला समय तांकर मिनिस्ट्री जेते सब विषय होतला जहाँ से कोसन सब सब पता कोसन अनेक जगह रे समान जाई छंती जो जगह रे कि विभिन्न प्रकार समस्या थिला विभिन्न प्रकार विपद थिला किंतु से समस्त जगह रे से माने मिनिस्ट्री पे जाइले। इन सारे चीजों को करने के पीछे एक ही एक मकसद है। प्रेरित पौलुस कहते हैं मैं ना पा चुका हूँ ना सिद्ध हो चुका हूँ परंतु उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे बुलाया है। এই সমস্ত করবা পছরে এই সমস্ত করবা পছরে গোটে বিষয় আমানকু উৎসাহিত করুছে যেপরি পাউল কहिले কোন না মু যে এই সমস্ত প্রাপ্ত হইছি অবা সিদ্ধি লাভ করিছি তাহা নুহে কিন্তু মু খ্রিস্ট যিশুଙ୍କ দ্বারা ধৃত হইবারো তাহা ধরিবা পাए দৌড়ুছি। मेरे प्रियो पहला चीज मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि पौलुस की दयालुता उसका जो नम्रता को मैं उजागर करने का प्रयास किया। दूसरा मैंने आपको बतलाने का प्रयास किया कि सेवा को कभी भी हमें सीमित नहीं रखना है। प्रथम विषय हमको बाळको बुझिया चेष्टा करले जे पावलଙ୍କର नम्रता विषय रे आ द्वितीय विषय जे हमर जो सेवा कार्य अछि हमर जो मिनिस्ट्री अछि ना हम केबे मन सीमित रखबा नै एटा को सब बेले बढ़ावा दरकार। प्रिय परमेश्वर के लोगों हम कभी भी सेवा को सीमित ना रखें। एक कलीसिया हो गया हम सीमित ना रहे दूसरा कलीसिया की तैयारी करें दूसरा कलीसिया हो गया तीसरा कलीसिया की तैयारी करें 10 विश्वासी हो गया हम सीमित ना रहे 20 विश्वासी के लिए हम प्रयास करें। यहाँ पर विश्वासी लोग हो आप लोग ध्यान से सुनो आप प्रार्थना करते हो आपका प्रार्थना का जीवन सीमित नहीं होना चाहिए। अगर आप 15 मिनट प्रार्थना करते हो करने वाले हो आपका वो अवधि बढ़ना चाहिए आपका संगति का अवधि बढ़ना चाहिए और इस रीति से हमको सेवा को सीमित नहीं रखना। हमर सेवा कार्य सीमित रहबा दरकार नाही। आमे जदि आज गोटे जगह सेवा कार्य करूछु आ गोटे जगह स्टार्ट करबा दरकार। आज जदि हम पाखरे गोटे परिवार सुती आ 10 परिवार पाई चेष्टा करबा दरकार। हम जदि आज 10 मिनिट की 15 मिनिट प्रार्थना करूछु ताहले हम प्रार्थना समय मध्ये बढ़ाइबा दरकार। एक प्रकार भाबरे हमर जीवन को आगु बढ़ाइबा दरकार। सीमित होई तो लेबार नाही किंतु आगु सब बेले बढ़ाइबा दरकार। यहाँ पर परमेश्वर आप लोगों को इतना अच्छा भवन को दिया है इतना सुंदर भवन यहाँ पर निर्माण एक जगह रे बहुत सुंदर मंडली प्रभु देइछन्ते। अब यहाँ पर आपकी जिम्मेवारी होती है यहाँ पर 1 इंच भी जगह खाली नहीं बचना चाहिए। एही जगह रे आपण मनकर दायित्व एहा जे जेती जगह खाली अछि नै कि एही सब जगह भर्ती होबा दरकार आपण मनकर दायित्व। और हम आश्वस्त ना हो जाएं कि हमारा चर्च बिल्डिंग हो गया हम विश्वासी हो गए मेरा परिवार आ गया नथिंग। क्योंकि पौलुस बोलता है ना मैं पा चुका हूँ ना मैं सिद्ध हो चुका हूँ परंतु निशाने की ओर दौड़ना चला जाता। हम अनेक समय रे कोन हे खाऊ माने सैटिस्फाई हे खाऊ हां हमर मंडली हे गला हम विश्वासी हे गलो हमर परिवार मुक्ति पाई गला सेंति नाही। हमर जीवन रे सब बेले आगु बढ़वा दरकार आउ लोक आसबा दरकार आउ मंडली वृद्धि हेबा दरकार आउ परिवार मन आसबा दरकार जगह खाली रहबा नाही कि प्रभु को बढ़वा दरकार। जे परि कि पाउ लोक कहउछन्ती मु ए समस्त विषय धरिछि ताहा न कहे किंतु मु से सब प्राप्त होबा पाई कोन करूछि दौड़ुछि। मेरे प्रियो 2 चीजों को मैंने आपको
बतलाया, एक नम्रता के बारे में, दूसरा सेवा को सीमित नहीं रखने के बारे में, तीसरा चीज मैं आपको बतलाना चाहूंगा। और आप जब पढ़िएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 13 पद को जब हम पढ़ते हैं, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर निशाने की ओर दौड़ा चला। प्रथम विषय होची नम्रता, द्वितीय विषय होची हमर सीमा को बढ़ाइबा, आ तृतीय विषय होची 13 पद आ 14 पद। हे भाई माने मु एक पर्यंत तो धरि अछि बोली मने करू नाही, किंतु गोटे विषय मु करू अछि, पश्चात विषय सब मन दूर करे सम्मुखर थिबा विषय गुडी प्रति दृष्टि रखी ख्रीष्ट यीशु ठारे ईश्वरंकर स्वर्गीय आह्वानर गुण पाइबा निमंते प्राणपण करे लक्ष्य स्थल को दौड़ो छे। ध्यान से सुनिएगा, तीसरी बातें हैं पुरानी बातों को भूल करके। ध्यान सुनतो, तृतीय विषय होची पुराना विषय को पासरे जीवा। और पुरानी बातों को भूलना आसान नहीं होता है, बहुत तकलीफदायक होता है। अब हमें जानी छु जे आगर कथा पासुर बाटा बहुत कष्ट देखि, आगर कथा पासुर बाटा बहुत कष्ट। और पुरानी बातों को भूलने में दो चीजें आती है, ध्यान से सुनिएगा। पुरानी विषय आ गत समय विषय को मने पका पाई बा भूलवा पाई कोन दुईटा विषय आसे, प्रशंसा की बातें और संसार कथा, दूसरा आलोचना की बातें। आओ आलोचना करबा कथा। ग्रेट पॉल यहाँ पर कहते हैं, और बाबू कहते पुरानी बातों को भूलना है, पुरातन कथा को आगे पासरे जीवा। हो सके पिछले समय में आपका बहुत प्रशंसा हुआ था, ये बहुत अच्छा गाना गाता है, ये बहुत अच्छा सेवा करता है, ये बहुत अच्छा भाई है, बहुत अच्छा बहन है, आपका प्रशंसा हुआ था। हे पारे आपन मानकु आग्रे गत समय मान करे बहुत प्रशंसा मिली जे भौणी बहुत सुंदर गीत गाइबे, बहुत सुंदर बाइबल पढ़बे, भाई बहुत सुंदर प्रचार करबे बोली करे पुरानी बातों को भूलना है। किंतु से समस्त विषय को पासुर का दरकार, क्योंकि अत्यधिक प्रशंसा जो है हमारी, है ना, गति को रोक देता है। कारण हम যদি লোক বেশি প্রশংসা করবে তাহলে আমাদের গতি কোন হবো রহি জীব আমি आपको বড়ি পারবো না। हमारे साथ जो भाई लोग आए हैं, बहुत अच्छा आराधना की है पास्टर रोशन ने, है ना, और भी जवान लोग हैं, है ना, अगर उनको हम शाबाशी कहेंगे बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वो सीखना तक छोड़ देंगे। আমার মধ্যে রোশন আর অরুণ ভাই আর বাকি ভাই মানে যে আরাধনা করে আমি যদি তাম কহিবা बहुत सुंदर आराधना कलो, बहुत सुंदर आराधना कलो, बहुत बढ़िया गीत गाइलो मुझे कहबा से मन सिखबाटा बंद कर देबे। प्रशंसा हमारी गति को रोक देता है। प्रशंसा हमर जो आकु बढ़वा गति को से धीमा करके रोकी दिए। कल आपने क्या किया, कल आप क्या थे, वो मायने नहीं रखता है। काली आपन मन कौन करथिले, काली आपन पर कौन स्थिति थिला ताहा बड़ विषय नहे, अभी आप क्या कर रहे हैं, वर्तमान आपन मन कौन करूछंती ताहा इंपोर्टेंट विषय। मसीह जीवन भूतकाल का जीवन नहीं है, मसीह जीवन जो है आपका भविष्य काल का जीवन नहीं है, मसीह जीवन वर्तमान काल का जीवन है। ख्रीष्टीय जीवन आपण मानकर आगर जीवन नाही केवल आसवा जीवन नहीं, आजिर जीवन होची ख्रीष्टीय जीवन। हालेलुया। एक परिवार में मैं प्रार्थना करने के लिए जाता था, और उस परिवार में जब प्रार्थना होता था शुक्रवार के दिन में, और एक दिन ऐसा हुआ कि एक भाई जो उस घर का था वो हम लोग से ज्यादा जोर जोर से ताली बजा रहा है। आ गोटे परिवार से मन शुक्र प्रार्थना जाउतले, आ से परिवार रे गोटे भाई कोन कुतले बहुत जोर रे ताली मारथले, और जब गौर से हम लोग देखे तो वो पी करके आया हुआ है और बैठा हुआ है, और जब उससे बातचीत करने लगे तो बोलता है कि मैं पूरा गांव को हिला दूंगा। आउ जते बेले माने हमको ध्यान और देखले आ पचारले जे से कोन करिछि ना से मौत पिगरा से करे से मस्त ताली मारथला, और से पचारले जे तुम काई के निकुछो से कहउछंती से मधुआ कहउछि जे मु ये गांव को हलाई दै छी, और वो खुद ही आउ बालक कहले भाई बहुत अच्छा आप करते थे, बहुत बढ़िया तुम करूथिलो, लेकिन अभी किंतु आजी कोन क्या कर रहे हैं, वर्तमान कोन करूछो। ये परमेश्वर के लोगों, प्रिय प्रभु को लोग माने पुरानी बातों को भूलना है, चाहे वो प्रशंसा की बातें हैं या दूसरा होता है आलोचना की बातें। अगर कोई हमारा आलोचना किया है तो हम मुंह फुला
सलाह देते हैं, हमको तो ऐसा बोल दिया पास्टर, हमको तो वो भाई ऐसा बोल दिया, हमको तो वो ऐसा बोल दिया, अब हम प्रार्थना नहीं बैठ रहे हैं, अब हम चर्च नहीं जा रहे हैं, अब हम वचन नहीं पढ़ रहे हैं, मेरा तो मन खराब है, अब हम सेवा छोड़ दे रहे हैं, अब हम ये मतलब प्रशंसा या आलोचना की बातें जो है हमें रोक देती है। पुराना कथा को हमें पास्टर का दरकार, हमको के प्रशंसा करथले से विषय में से पास्टर का दरकार, अरे हमर विरुद्ध जे मन कहथले से विषय में से पास्टर का दरकार, पास्टर लेका आपको बड़ी हेबो, सेटा से मन रखी थी बात ताहा आपको बड़ी हेबो नाही। इसीलिए तीसरा बात मैंने कहा कि पुरानी बातों को भूल करके आगे की ओर हमें बढ़ना है। तेणु तृतीय विषय कौन ना पुराना विषय हेई जाइतिबा विषय 10 वर्ष तळर विषय को हमें पासरी करे आगो चलवा दरकार, चाहे वो प्रशंसा की बातें हो, तावे प्रशंसार कथा हो, चाहे वो आलोचना की बातें हो, ओबा अमन के विरोध कथा कहले मध्य परमेश्वर के लोगों उसको पीछे छोड़िए, समस्त विषय को पछरे पकाई करे और आगे बढ़िए, आगे को बढ़वा दरकार। हालेलुया, हालेलुया। और चौथा और अंतिम बात बोल करके मैं अंत करना चाहता हूँ। आओ चतुर्थ एवं शेष विषय कहि करी काल को वाक्य बंद करिवे। यहाँ पर 14 पद में लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। 14 पद ध्यान से तो देखंतु, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे हालेलुया। और 14 पद लिखा है, पोशाक विषय सब मन दूर करी समुद्र थिबा विषय पर दृष्टि रखी ख्रीष्ट यीशु ठारे स्वर्गीय आह्वानर कोण पाइबा निमंते प्राणपण करी लक्ष्य स्थल को दौड़ू अछि। ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो, ध्यान से सुनंतु, निशाने की ओर दौड़ना लक्ष्य स्थल को दौड़बा मतलब आपका लक्ष्य क्या है। आमे जानबा दरकार हमर लक्ष्य कोटा। मैं अपने संदेश को यहाँ पर समाप्त करने के लिए जा रहा हूँ, आओ पाळबो वर्तमान शेष करिवे वाक्य को। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, जवान हैं, महिलाएं हैं, बहन हैं, भाई लोग हैं, बच्चे लोग हैं, आपका लक्ष्य क्या है। आपण समस्त गोटे प्रश्न जे आपण मानकर लक्ष्य कोन समस्त गोटे भाई भौणी मां बापा छोट छोट छुआ माने समस्त गोटे प्रश्न जे आपण मानकर लक्ष्य कोटा अछि। प्रिय परमेश्वर के लोगों, एक उदाहरण को बता करके मैं अंत करूंगा। यहाँ पर बहुत से हमारे जवान भाई लोग हैं, गोटे उदाहरण कहकर से समाप्त करिवे। फुटबॉल कितना लोग खेलते हैं। फुटबॉल के माने फुटबॉल खेलु छ, फुटबॉल 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 नहीं। अच्छा, कितनों को फुटबॉल पसंद है। फुटबॉल खेलवाड़ा पसंद काका को, फुटबॉल का पसंद किसको किसको पसंद है, आप बताइए। भाई का जी, पसंद है फुटबॉल का खेला, समस्त को पसंद। तो फुटबॉल के खेल में फुटबॉल खेल रे दोनों साइड का गोल पोस्ट को हम हटा देंगे तो क्या होगा। दुई साइड जो गोली पोस्ट थिबो सेटा जदि हम काटी देबा तार कोन हो, क्या होगा बताइए, क्या होगा। हो जदि हम दुई साइड रो गोली पोस्ट गोलकीपर जो जैसे गोली पोस्ट को जदि हम काटी देबा तबे कोन हो कोंतु। जी बताइए क्या होगा। वो दोनों साइड का गोल पोस्ट को हम हटा दिए और मैच हो रहा है, क्या होगा। दुई साइड रो गोली पोस्ट को हम हटाई दे करी मैच खेल बोले काय से झगड़ा होगा, झगड़ा हबो, परिणाम कुछ नहीं आएगा। झगड़ा हबो, परिणाम कुछ नहीं आएगा। परिणाम किछि रिजल्ट नहीं, खेल किछि मूल्य नहीं। डाइवर्स आलोचना होगा। क्या होगा मालूम है। इधर का लोग उधर मारेगा, उधर का लोग उधर मारेगा, तो जिसको बॉल मिल रहा है वो ही मारेगा, क्योंकि पोस्ट तो है नहीं। जाक बॉल मिला से यार उड़ाइबो, सियाड़ मारबो काहे भी कारण कार लक्ष्य नहीं से गोल पोस्ट मारवा पाए, गोल पोस्ट नहीं आ क्वाड बॉल मारबे, जाक पीछे द्वार से मारबे। बगल वाला का हाथ पकड़िए, आपके बगल में जो व्यक्ति है उसका हाथ पकड़िए थोड़ा सा, जो साइड जो हाथ पकड़ो तो एक दूसरे को देखिए, दुई लोग देखा तो हो और बोलिए उसको, दुई लोग देखा तो बोलिए उसको। आपका जीवन भी इस फुटबॉल के खेल के जैसा है, जहां पर कोई पोस्ट नहीं है, आप अंदोजी बॉल मार रहे हैं। देखा को आपका जीवन भी उस फुटबॉल के खेल के जैसा है, जहां पर गोल पोस्ट नहीं है, आप मनमौजी बॉल मार रहे हैं। आपणकर
जीवन मध्य से गोली पोस्ट किबा फुटबॉल सुधी विषय आपण जुआड इस्लाम से बात शॉट मारुछंती बोलू हालेलुया 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 हालेलुया। जिधर मन कर रहा है उधर मार रहे हैं, मन कर रहा है तो चर्चा आ रहे हैं, मन नहीं कर रहा है तो नहीं आ रहे हैं, मन कर रहा है तो दशमान दे रहे हैं, मन नहीं कर रहा है तो नहीं दे रहे हैं, मन कर रहा है तो खैनी खा रहे हैं, मन कर रहा है तो दारू पी रहे हैं, और हम मनमोजी क्या कर रहे हैं, जीवन को जी रहे हैं। झूठा इच्छा लागले आमसना करूचु इच्छा लागले जोर चाचुचु इच्छा लागले आसुनु इच्छा लागले कुकुड़ा गाड़ी जाउचु इच्छा लागले गुआड़ जाउचु नाट जाउचु दुनिया आड़ जाउचु झूठा इच्छा लागले करूचु कारण हमर पाखरे लक्ष्य नाही से गोली पोस्ट नथिबा फुटबॉल खेलला खराब होছে। प्रिय परमेश्वर के लोगों, दोनों गोल पोस्ट हटा देने से समय की बर्बादी होती है, कोई निर्णय नहीं आएगा, कोई हार जीत नहीं आएगा, ये इधर मार रहा है, वो उधर मार रहा है, वो उधर मार रहा है, और समय की बर्बादी होगा, एनर्जी लॉस होगा और कोई परिणाम नहीं होगा। गोली पोस्ट नथिले खाली पलाया बुलतरबा कुबाटे बहुत मारी हो नाही समय नष्ट से 2 घंटा खेल आले 5 घंटा हेले सब नाही सेंती आगा चालू गोली पोस्ट नथिले ठीक सही करे हमर जीवन मध्य हमें इसीलिए वचन कहता है, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला सकता हूं। तेणु करी वाक्य कहूची मु लक्ष्य स्थल आड़कू दौड़ू अछि हम लक्ष्य थिबा दरकार ताकि वो इनाम पाऊं जे परि कि मुझसे पुरस्कार पाइबे जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे बुलाया है। जोठी पाए प्रभु यीशु ख्रीष्ट मते आह्वान करिसंते। प्रिय परमेश्वर के लोगों, आप यूं ही यहाँ पर आकर के नहीं बैठे हैं, परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको अलग किया है, बुलाहट दिया है, और सबके जीवन से उसकी कुछ ना कुछ इच्छा और मर्जी है। प्रिय प्रभु लोक माने आपण माने हठात ए जगह आसनांती अकस्मात ए जगह आसनांती ए मंडल रे बसनांती प्रभुଙ୍କର आह्वान समस्त जीवन पाए अछि समस्त मते प्रभु आह्वान करिसंती आपण माने बड़े स्पेशल लोक प्रभु ठारे। मैं अपने संदेश को यहाँ पर समाप्त करने के लिए जा रहा हूँ, बाकी को हम समाप्त करिया चाहूँ, लेकिन 4 बातें मैंने आपको बतलाई है। 4टा विषय कहले पाळबा गया मने अछि समस्त को। पहला, प्रथम विषय कोन नम्रता। नम्रता पावलंको नम्रता विषय कहले सारी कहेंगे उपलब्धियों को प्राप्त करने के बाद भी बाइबल की आधा पुस्तक को लिखने वाला व्यक्ति, पूरा दुनिया को हिला देने वाला व्यक्ति, वो बोलता है मैं अभी भी सिद्ध नहीं हुआ हूँ, ना मैं पा चुका हूँ। जड़े महान व्यक्ति बाइबल रो अधा पुस्तक को लिखिथिबा व्यक्ति सुसमाचार कार्य रे बहुत बड़ उपलब्धि को पाइथिबा व्यक्ति शेष को सुनते मैं समस्त किछि पाई नहीं। दूसरा बात मैं बतलाया कि कभी भी सेवा को सीमित नहीं रखना है। द्वितीय विषय होची हमनकर सेवा को हमें केवल मध्य सीमित कर रखबा नहीं, प्रार्थना को सीमित नहीं रखना है, संगति को सीमित नहीं रखना है। हमर प्रार्थना को सीमित कर रखबा नहीं, हमर जो एंटी बेड़ा विषय वाला को सीमित कर रखबा नहीं प्रभु ठारे। क्योंकि इब्रानियों की किताब उसका 10 अध्याय उसका 24 पद में लिखा है, ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आके देखो, त्यों त्यों और अधिक संगति और प्रार्थना और एक दूसरे की चिंता करो, एक दूसरे को समझाते रहो। आ एब्रिल 10 पद 24 पद लिखा होची आमे जते दिन आमे जो शेष समय आसुचु सेही समय मन करे हमन कोन करबा दरकार हम संगति को हमरो भेट घाट बाटा को प्रभु ठारे संगति बढ़ा हम बढ़ाए दरकार। तीसरा बात मैंने बतलाया, पुरानी बातों को भूलना है। तृतीय विषय होची जे पुराना कथा को पासुलवार छे। पुरानी बातों में 2 चीजें होती है, प्रशंसा की बातें, पुराना कथा रे प्रशंसा कथा एकदम लागू ये विरोध करतबा कथा इको आलोचना करतबा कथा। मुढ़ी कितना लोग खाए? मुढ़ी बोलते हैं उसको। मुड़ी लिया खाई से तो सब लिया या हवा मिठाई होता है जो बच्चा लोग खाते हैं, लाल 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 लाल, उसको जब हम मुंह में डालते हैं, है ना, तो मुंह कैसा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा देर के बाद जीभ से हम पूछते हैं कहाँ चला गया। से मीठा प्रकार मीठा मूल खाइले पूरा फुली जीव किंतु चुबो सेटा कोन हबो सब भितरे मिले जीव सब। तो प्रशंसा की बातें वैसे ही होती है, जिस समय प्रशंसा होगा उस समय, लेकिन फिर प्रशंसा कथा बहुत सत्य है ना। सुनु हमें किस सब आगे फुली जीव नेगे पुरानी बातों को भूलना है। फुली जीव ताकत धीरे से बेदू पानी चाहे वो प्रशंसा की बात हो, आलोचना की बात हो, पुरानी बातों को भूलना है। तेरे कोई प्रशंसा
अनुसार कथा हो कि हमको के विरोध कथा हो आमे पुराना कथा को आमे पास में दरकार पासे जीवा दरकार। और चौथा और अंतिम बात मैंने बतलाया कि हमें विषय निशाने की ओर दौड़ना है। आमे लक्ष्य स्थल आड़को दौड़वा दरकार खाइबा दरकार। मसीह जीवन बाउंड्री वाल में जीने का जीवन है। हम मनमौजी नहीं कर सकते हैं। कलीसिया का नियम होता है, बाइबल का नियम होता है, सिद्धांत होता है, उसके अनुसार ही हमें लक्ष्य बना करके हमारे जीवन को, चाहे हम सेवकाई करते हैं चाहे हम विश्वासी हैं, है ना, लक्ष्य बना करके हमें जीवन जीने। ख्रिस्टियन जीवन गोटे अनुशासन जीवन अटे। आमे याडे सियाडे को रही पारबा नहीं, जोटा इच्छा लगा करि पारबा नहीं, जोटा इच्छा लगा खाई पारबा नहीं। मंडल गोटे नियम अछि, प्रभु सेवा गोटे नियम अछि, चर्च गोटे नियम अछि। से समस्त नियम को आमे पालन करबा दरकार। लक्ष्य स्थल को दौड़ीबा दरकार। बिना लक्ष्य दौड़ले आमे कुटा विषय पालन करि पारबा नहीं। तेणु करी आमे सब नीति नियम को पाळबा दरकार। आमे गोटे उत्तम लक्ष्य स्थल को दौड़बा दरकार। परमेश्वर के लोगों, प्रभु को लोग माने परमेश्वर 700 किलोमीटर दूर से यहाँ पर लेकर के आया। प्रभु 700 किलोमीटर दूर रो ए चारे प्रभु को सेवा मानन को आनले। और जो कुछ उसने बोलने के लिए कहा, और जहां मध्य से पालन को कहवा पे सुजोग देले, मैंने सारा चीज आपको बोल दिया। और से समस्त विषय आमन को से आज कहि छथि। अगर प्रभु की इच्छा रहेगी, यदि प्रभु को इच्छा हुए, दोबारा फिर जब हम लोग आएंगे, ताहले पुनर्वास जब आप आसीबो, मैं आपसे पूछूंगा कि 4 बातें मैंने क्या बतलाया। तो पाळवा या प्रचार कर समस्त को से 4 का विषय किसता बोली बोले। क्योंकि मैं जहां कहीं भी प्रचार करने के लिए जाता हूं, मैं पिछला प्रचार के बारे में मैं पूछता हूं। कारण से जेउ जगह मध्य प्रचार कर आप जानती, आगे जुड़ा प्रचार करते हुए सेरा प्रचार व्याप्त नहीं, तब मैं आगे प्रचार करता हूं। और प्रचार ला परे ही से आगामी समय रे प्रचार करबे। 21 दिसंबर को मुझे कलकत्ता बुलाया जाता था हर साल। 31 दिसंबर रे तांकू कलकत्ता रे दोका जाए। वहां भी मैंने यही चीज को कहा कि अगले बार मैं आऊंगा तो आपसे पूछूंगा। और दूसरा साल जब मैं गया, और से जगह मुझे से कहिले जे आसंता वर्ष जते में आसबे तुमको में कोयला का प्रचार में, और जते नेक्स्ट वर्ष से भले। तो मैंने उनको पूछा, मैं पिछले बार जब आया था तो क्या प्रचार किया, और से प्रचार ले जे लास्ट टाइम जते में आसली से वर्ष मैं तुमन को कौन प्रचार करते से विषय सब शांत और समस्त चुपचाप। मैं बोला कि जब तक आप नहीं बताइएगा मैं आगे प्रचार और बाल का कहले जो पर्यंत तुम कहबो नहीं गत वर्ष जो प्रचार करथले मैं आगे प्रचार। लेकिन एक बहन ने तुरंत कहा, भैया आप इर्मिया 18 अध्याय से प्रचार। किंतु हठात भोणी मान को मध्य रे भोणी कोन कहले नहीं तुम जेरेमिया पुस्तक प्रचार करथले कहले। यदि आप चाहते हैं कि हम लोग आपके मध्य में दोबारा आए, यदि आप मन चाहू छथि जे बालक एवं ताकते पुनर्बार ए जगह रे आसन को बोली करे 4 बातें मैंने बतलाई है। तो 4 का विषय हम कोई छथि से आइए हम गांठ बांधे आसन तो माने से 4 का विषय को हमें पूरा ध्यान रे निजर मन रे पूरा भगवान से सेटा नम्रता को कूट करके अपने जीवन में भर दें। नम्रता को हमर जीवन में भरवा दरकार। नम्रता हेबा दरकार। नम्रता स्वभाव को हमर जीवन में रखा दरकार। सेवा को सीमित न रखें। सेवा कार्य को हम जो काम करूं सेवा कार्य को पुरानी बातों को भूल नहीं करके आगे बढ़ते चले जाएं। पुरानी बातों को भूल करके आगे बढ़ते चले पुराना जाएं। विषय को पासरे करे 5 वर्ष तले जोटा हे जे थिला सेरा पासरे जीवार आगे चलबा और निशानी की ओर हमें दौड़ना। आगे लक्ष्य स्थल को दौड़वा दरकार। हमर जीवन में लक्ष्य होबा दरकार। बिना लक्ष्य रे हमर जीवन बर्बाद हो जाए। आइए हम अपने जीवन को समर्पित करें। आसन तो माने समस्त निज जीवन को यदि आज का वचन आपके लिए था, प्रभु का समर्पित करवा। यदि आज वाक्य आपन मान जीवन में थिला, आप अपने स्थानों में खड़े हो सकते हैं। ताहले आपन माने निज स्थान में क्या होतो। हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। पालबागे में आपन मान प्रार्थना करेंगे। लोग सेवा को सीमित नहीं रखना है। सेवा कार्य को हमें सीमित को रखना है, बाकी को रखना नहीं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। निज जगह क्या उनको जीवन को वाक्य निश्चित भाव छुई जिसको लगता है कि आज का वचन मेरे लिए था, जो मानव को लागू छे जे आज वाक्य मोर पे आका थिला बोले से बना को जो चाहते हैं कि मैं अपना जीवन को समर्पण करूं, जो मन चाहू संति जे मोर जीवन को समर्पण करबी बोली करे से
छोड़ना चाहता हूँ। आज आम निष्पत्ति नवा दरकार प्रभु मुई आगे जोटा करूथिली आरे एबे आर करबी नाइने और आपके पीछे हो लेना चाहता हूँ। आओ तुम श्रम करे आशा पे चाहूची और जितने लोग चाहते हैं कि मैं प्रभु पूरे समर्पण के साथ आपके बेटे चलूं, वो सामने आ जाएंगे प्रभु। जेते जनो आपण माने गोटे निष्पत्ति नै सुनती जे प्रभु मुई तुमर सते चलबी सब विषय आश्रय करे सब विषय भूली जीवे आगे जोटा हला सब विषय आश्रय करे प्रभु तुमर सहित चलबी बोले जो माने चाहू छनते निष्पत्ति न छनते से माने सामने आसो ऐसे लोग सामने आ जाए, कोई आग खोल करके ना देखे। समस्त आगे बोल करूँ जे माने निष्पत्ति नै छनते प्रभु मुई तुमर चला पे पसंद करूची मुई तुमर पसंद चला पे इच्छा करूची से माने सामने आसो समस्त आगे बोल करूँ जो माने निष्पत्ति नै छनते से माने सम्मुख आसो आओ प्रभु कर लोक माने प्रार्थना करिबा आपण मन मते Praise the Lord, hallelujah. निष्पत्ति आपण कर प्रभु देखुछते के दुनाते प्रभु देखुछते Praise the Lord. आगे जुटम से नहीं जाई कि तू वर्तमान पुनर्बार प्रभु मुसे गोटे सुंदर संपर्क स्थापन करे आगु पढ़िबा दरकार आगु पढ़िबा दरकार Hallelujah. Hallelujah. आइए तो प्रार्थना करेंगे। Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. धन्यवाद प्रभु। परिवार परमेश्वर प्रभु ने भाइयों ने अपने लज्जा को छोड़कर के आपके सम्मुख अपने जीवन को समर्पण करेंगे। यस प्रभु हाँ इनके प्रभु समर्पण को देख रहे हैं। यस अब प्रभु के दिल की इच्छा को आप देख रहे मेरे परमेश्वर। अब प्रभु ने आप ये जो आज आपके पीछे चलने के लिए अपना जीवन को आप यहाँ पर समर्पण करें। प्रभु का समर्पण व्यर्थ ना जाए मेरे परमेश्वर। प्रभु यह आप इनके जीवन पर अनुग्रह कर ऐसी गरीबों के जीवन में आपका राज्य उतराए बेटा। ये पुरानी बातों को भूले मेरे परमेश्वर, पुरानी चीजों को भूले मेरे परमेश्वर, पुराने काम को छोड़े प्रभु पुराने बुरी बातों में छोड़ पाए प्रभु आप अनुग्रह करें और ऐसी गरीब प्रभु ने आपका अभिषेक के लिए जीवन उतरने का बेटा ऐसी घड़ी आपके राज्य के जीवन उतरने पाए प्रभु हालेलुया। ऐसी घड़ी आप इन्हें स्पर्श करिए प्रभु ने अब मैं विश्वास करता हूं इसके दाहिनी ओर खड़े बेटा इसके दाहिनी ओर आप खड़े पवित्र आत्मा परमेश्वर और इस भाई के जीवन को छूले प्रभु ने ऐसी घड़ी प्रभु इसके जीवन से सारे श्रापों को सारे बंधनों को आप तोड़िए मेरे परमेश्वर। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इनका जीवन का रिक्शा पर बुरी बातें पुरानी बातें जाती रहे और ये नया सृष्टि बन जाए बेटा और सब कुछ नया हो जाए इसका बेटा इसका हृदय इसका सोचना विचार का चलना फिरना सब कुछ नया हो जाए रब यीशु के सामर्थ्य नाम से लौट हालेलुया। रब यीशु के सामर्थ्य नाम से मेरा परमेश्वर रब इस भाई के जीवन को भी अभिषेक कर लौट हालेलुया। इसके जीवन का स्पर्श करे लौट हालेलुया और प्रभु इसके जीवन को अभिषेक कर इनके चाल चलन को नया कर इनके बोली वचन को नया कर बेटा इनके स्वभाव को नया कर प्रभु इनके देखने के स्टाइल को नया कर बेटा और प्रभु इसके प्रार्थना का जीवन को नया कर प्रभु यीशु हालेलुया। इनके जीवन में सब जब निशाना होने वाला प्रभु ने आपके निशाने की ओर दौड़े प्रभु और आज के बाद इनका जीवन सेम ना रहे बेटा आज के बाद इसका बोली वचन सेम ना रहे बेटा आज के बाद इसका प्रार्थना का सेम ना रहे बेटा परमेश्वर लेकिन इसका प्रार्थना का समय पड़ता जाए बेटा इसका वचन अध्ययन करने का समय पड़ता जाए मेरे परमेश्वर इनका आत्मिक स्तर बढ़ता जाए प्रभु ने और ये प्रभु ने नया सृष्टि बन जाए प्रभु ने नया सृष्टि बने मेरे परमेश्वर बेटा और आप ऐसा ही कर रहे प्रभु जी ऐसे ही कर रहे मेरे परमेश्वर बेटा ओ धन्यवाद यीशु थैंक यू जीसस धन्यवाद यीशु हालेलुया धन्यवाद मेरे परमेश्वर इसके जीवन को आप छूने इसके लिए धन्यवाद बेटा इसके जीवन को नया कर रहे इसके लिए धन्यवाद करे बेटा इनके विचारों को नया कर रहे बेटा इनके कामों को नया कर रहे बेटा इन्हें ब्लेस कर रहे प्रभु धन्यवाद देते लॉर्ड हालेलुया धन्यवाद हो पिता परमेश्वर